हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम ज्यामिति का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ज्यामिति में समांतर रेखाएं, त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो ये सब शुरू करते हैं और कोण निकालना भी जानेंगे कि किस तरह से हम कोण निकाल सकते हैं इनके। चलिए पहले जानते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं देखो, जिनके बीच की ये जैसे दो रेखाएं खींची हैं तो इनके बीच की ये रेखा एल है, रेखा के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। तो इनके बीच की दूरी हर जगह समान हो तो ये कहलाती है समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी समान नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं आपस में जाके मिल जाएंगे और इनको आगे तक बढ़ाया जाएगा तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, तो वो असमांतर रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो। तो इन रेखाओं से देखो, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज बना है और ये फिर हमारा आयत भी बना है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें हर एक कोण 90 अंश नहीं होता है, आयत में हर एक कोण 90 अंश का होता है, जिसमें हर एक कोण 90 अंश नहीं होता है। तो ये समांतर रेखाएं कहलाती। चलिए इनका बहुत यूज है आगे, इनको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस। आगे हम इसके बारे में जाने तो ये है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुज। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखें तो कोणों के आधार पर तो अलग और भुजाओं के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज होता, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। जो कोण का हमने वीडियो में डाला है बना के कि क्या होते कोण, तो अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि कोण, अधिक कोण क्या होते, समकोण क्या होते, न्यून कोण क्या होते। जब तक क्योंकि आपको ये नहीं पता होंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बेहतर। चलिए त्रिभुज में कोणों के आधार पर तो तीन तरह के त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, क्या हो, अधिक कोण। जैसे कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज जैसे कि तीन भुजाओं से मिलके बनता, और ये इसके तीन कोण हो गए, तीन शीर्ष होते त्रिभुज में, एक दो तीन, और तीन कोण भी होते हैं, ये कोण, ये कोण। इनको बोलने का तरीका भी है, ये एंगल का साइन होता है, जैसे कि हम इसको एंगल ए बोल सकते, कोण ए, यानी कि इसको कोण सी बोल सकते, इसको कोण बी। अगर डिटेल में बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं या यहाँ से। तो यहाँ से शुरू करें तो कोण बी ए सी, जिसको भी बोलना उसको बीच में आना चाहिए। तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, कहने का मतलब ये हमारा 90 अंश से ज्यादा हो वो कहलाता है अधिक कोण। तो त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश से ज्यादा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, बाकी दो न्यून कोण होंगे, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कंडीशन की एक कोण हमारा 90 अंश, त्रिभुज का एक ही कोण 90 से ज्यादा हो सकता है, बाकी सभी न्यून कोण होंगे, तो बाकी दो न्यून कोण, ठीक है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज में सभी कोण समकोण हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, अंदर के कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए एक ही कोण 90 अंश का या 90 से ज्यादा हो सकता है, बाकी दो न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो जिसमें एक कोण 90 अंश हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और जिस कोण त्रिभुज की बात करें तो जिसमें तीनों न्यून कोण हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीनों न्यून कोण हैं, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 से कम, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आई होप आपको इसमें सब में समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक कोण 90 अंश हो, और अधिक कोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, तो हमारे न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब भुजाओं के आधार पर आ जाएं तो भुजाओं के आधार पर भी हमारे तीन तरह के होते हैं त्रिभुज, तीन तरह के। तो देखें, इसमें पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम बोलते इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे न्यून कोण त्रिभुज को नहीं बताया मैंने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज देखें तो भुजाओं के आधार पर भी तीन तरह के। समबाहु, समबाहु जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा, समबाहु, जिसकी सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि ये शेप भी देख सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं बराबर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताएं तो अगर जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये x माने तो ये भी x, ये भी x, और तीनों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस तरह से हमारे समबाहु त्रिभुज के कोण फिक्स होते हैं, वो 60-60 के ही निकल के आते हैं, ठीक है। और ये न्यून कोण त्रिभुज ही होता है समबाहु त्रिभुज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का योगफल 180 अंश ही होना चाहिए। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। जितनी भुजाएं बराबर त्रिभुज में उतनी कोण भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तो इस तरह से 60-60 निकल आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होते ये। तो ये न्यून कोण त्रिभुज ही होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु, जिसका नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं, द्वि में दो,
बाहु मीन्स भुजाएं, सम मीन्स बराबर, जिसकी दो भुजाएं बराबर वो समबाहु त्रिभुज है ना। सिंपल सीधा नाम से ही हमें मिल जा रहा है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोले तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर। अगला है हमारा लास्ट है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, विषम मीन्स अलग अलग या असमान, और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों वो हमारा स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका शेप बनेगा ये इस तरह का, और भी कई तरह से बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में एक और हम कंडीशन बताया, हमने शुरुआत में बताया कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और उसके तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे ही हमारा इसमें भी समद्विबाहु में कि दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे, हमारा वर्टिक्स को छोड़कर, ये शीर्ष कोण को छोड़कर बाकी ये दो कोण बराबर होंगे। इस तरह का शेप है। इसमें दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, तीन भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कोण कैसे निकालते हैं। जैसे कि अभी ये हम एक इसका रैखिक युग्म का हम यूज बताएं, प्रयोग बताएं, क्योंकि इसके हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसका डिटेल में अब यहाँ बता रहे हैं। तो कोण कैसे निकालते हैं, इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, तो देखते हैं किस तरह से है। जैसे इस तरह का शेप भी आ जाएगा, तो किस तरह से हम इन कोणों को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही ईजी है, आप एक बार अच्छे से समझेंगे। जैसे कि ये इसमें देखें तो हमने बताया था कि एक सीधी रेखा हमारी 180 अंश की होती है, ये सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें कोण निकालना है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि ये सीधी रेखा हमारी 180 अंश की होती है, 180 अंश की होती है। तो देखें इसमें कि ये 145 अंश है, और पूरा ये हाफ सर्कल बने तो हमने बताया था ये होता है 180 अंश का। तो हम सीधे से देख सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा एक दूसरे को कट कर रही, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और तो ये दोनों शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो उस हिसाब से तो ये भी 35 हो जाएगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं तो इसको रैखिक युग्म से निकाल सकते थे कि एक सीधी रेखा है, ये 180 अंश होगा इन दोनों का। रेखा पे जो भी कोण बन रहे हैं उनका योगफल कितना होगा 180 अंश। तो ये 145 है, तो ये मान ले हम x, तो 145 बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 माइनस 145, यानी कि हम निकालने का तरीका बता रहे हैं, बाकी तो आ ही जाएगा 35 अंश। यहाँ से शीर्षाभिमुख से BC डायरेक्ट निकल आता, हमें ये नहीं करना, लेकिन हमने रैखिक युग्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताया है। तो ये 35 अंश आ जाएगा। तो जब ये 35 आ गया, ये 35 है हमारा, अब यहाँ से ये वही कोण निकालना, जैसे तो चारों ये पूरा मिला के गोला बन रहा है, तो चारों कोणों के फल 360 अंश होता है। एक तो हम उससे निकाल सकते हैं कि 145 प्लस 35 प्लस 46 प्लस ये बराबर 180 अंश, सॉरी 360 अंश। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो नहीं, हमारी नीचे के कोण देख रहे हैं, सीधी रेखा है, इसमें देख रहे हैं हम कि तीनों नीचे के कोण बन रहे हैं। तो ये 46 है, ये 35 है, और ये y मान लें, तो 46 प्लस 35 प्लस y, इस पे तीन कोण बन रहे हैं, इनका सभी का योगफल होना चाहिए 180 अंश। तो यानी कि 46 प्लस 35 y बराबर 180 अंश, ये भी रैखिक युग्म में से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 8 प्लस y बराबर 180 अंश, y बराबर 180 माइनस 81, ये y बराबर आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये। तो या तो हम चारों कोणों के एक फल 360 से चारों कोणों का धोखे से भूल गया, इन पूरा एक सर्कल बन रहा, पूरा एक वृत्त बन रहा है, तो वो मतलब पूरा सर्कल बन जाए तो कितने का होता, 360 अंश का। तो वहां से भी निकाल सकते थे, नहीं तो हम इस तरह से भी निकाल सकते थे। इस तरह से हम सीधे कोण निकाल सकते थे। देखो एक ये सीधी रेखा आ रही, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि ये प्लस ये, तो यहाँ से भी निकाल लें, तो भी यहाँ से निकाल लें। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं इसके निकालने के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से इसको देख रहे हैं और किस तरह से आप निकाल पा रहे हैं। हम इस वाले एंगल में देखिए, हमने थोड़ा सा दोनों अलग अलग सिचुएशन ले ली ताकि आप उनको रिलेट कर पाएं अच्छे से। देखिए इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं आ रही, ये सीधी रेखा नहीं है, थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, ये और इसमें देखें तो इसमें सीधी रेखा आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आ रही हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखें हमने अभी पिछले सवाल में बताया कि सभी कोणों का योगफल
360 अंश होगा। पूरा एक गोला बन गया तो 360 अंश का कर देंगे। तो ये देखो बन रहा है पूरा गोला, सभी कोण मिला के एक गोला बना रहे हैं। तो ये वाला कोण पता, ये वाला कोण पता, ये वाला कोण पता, ये हम निकाल लेंगे। इसको मान लें x जैसे, तो 45 + 60 + 100 + x बराबर 360 अंश करेंगे, क्योंकि पूरा गोला कितने का होता है, 360 अंश का। देखा भी था कंप्लीट एंगल जो संपूर्ण कोण बनता है वो पूरा गोला ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी ये सभी मिलके संपूर्ण कोण बनाएंगे, यानी कि 100 + 45 + 60 बराबर 360 अंश। और इनको सबको जोड़ेंगे तो किनके प्लस x नहीं लिखा, सॉरी, तो इनका सबका ये हो गया। तो यहाँ से 100 + 45 + 60 ये कितना हो जाएगा, 205 बराबर 360। तो इसको यहाँ ले जाएंगे, x बराबर 360 205 घटाएंगे तो x बराबर कितना निकलेगा हमारा, 360 में से 205 गया, 10 में से 5 गई 5, 6 में से। आपकी बेसिक डाउट है तो सब क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।